जय श्री राम। जय हनुमते नमः। मार्कंडे पुराण की जय। भक्तजनों, आज आपसे मेरी यह गुजारिश है कि जो भी मेरी यह वीडियो देख रहा है आप उसकी पूरी देखें और अधूरा ज्ञान, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और मैं परिश्रम कर रहा हूँ, रोज़ यह वेद पुराणों की वीडियो डाल रहा हूँ, पढ़ के आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान से आगे सब कुछ मिलता है। भक्ति, मुक्ति और सारी धन दौलत आपसे मिलती है। कृपया करके इसको पूरी सुने। अगर सुनना भी नहीं है तो आप ये मेरी वीडियो चला के छोड़ दें घर में, तब भी पॉजिटिविटी आती रहेगी। वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच ये सब भाग जाएंगे, विघ्न संकट ये सब भाग जाएंगे। और मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मेरे को उत्साह मिलता है कि मेरी वीडियो आप देख रहे हो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो और उनके दुख भी दूर हो जाएं। कृपया करके मेरे से अनुरोध है। जय श्री राम। अब आगे चलते हैं। योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योगी की मुक्ति। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तमोत्तम फल, स्त्री विधा, माया, सोना चांदी आदि धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्ग लोक, देवतव, इंद्रतव, रसायन ग्रह, उसे बनाने की क्रियाएं, हवा में उड़ाने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। जब चिता की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए और पर ब्रह्मा के चिंतन में लगाए। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रतिभ, श्रवण, देव, भ्रम और आवर्त, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विधाएं और शिल्प कला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रतिभा उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्त्रों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता है तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रवण उपसर्ग कहा जाता है। जब वह देवताओं की भांति 8 दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है तब उसे देव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है तब वह भ्रम कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर व्यापक होकर चित्त को नष्ट कर देता है तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बराबर अवगमन के चक्र में घूमते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्जवल कंबल ओढ़कर पर ब्रह्मा परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करें। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धाराएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करें। सबसे पहले पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वह अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है
अतः पृथ्वी विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी कारण वह जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योग वेता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क जो योगी इन सातों सूक्ष्म धारणाओं का अभाव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जीतात्मा पुरुष क्रमशः इन सातों धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है उसी उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर सशक्त जानकर जो इन्हें त्याग देता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पांचों भूत और मन बुद्धि के इन सातों सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन सातों धारणाओं को जीत लेने के बाद यदि चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वह लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अनिमा, लधिमा, महिमा, प्राप्ति, काम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावा सातित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं योगी प्राप्त करता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अनिमा है और शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लधिमा नामक गुण है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्त ना रहे तो वह प्राप्ति नामक सिद्धि है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकाम्य नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ ईश्वर हो जाता है तो उसकी वह सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशीत्व की सिद्धि होती है। यह योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके। उसका नाम कामा व सायत्व है। यह ईश्वर ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण है। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता। वह वृद्धि और नाश को भी नहीं प्राप्त होता। ना तो उसका क्षय होता है, ना परिणाम पृथ्वी आदि भूत समुदाय से, ना तो वह काटा जाता है, ना भीग कर गलता है, ना जलता है और ना सूखता ही है। शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते। उसके लिए शब्द आदि विषय है ही नहीं। ना तो वह उनका भोगता है और ना उनसे उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ सुवर्ण जब आग में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होकर अपने दूसरे टुकड़ों से मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि से तपता है तब अतः करण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो जाती है, उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है। फिर उसको विशेष
रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्न हो गए हैं वह योगी पर ब्रह्मा के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा परमात्मा में मिलकर तदाकार हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। योगचर्या, प्रणव की महिमा तथा अरिष्टों का वर्णन और उनसे सावधान होना। अलर्क बोले, भगवान, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्मा के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, यह जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसत्र और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है, अतः वह उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इनसे अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष। योगी मार्ग को भली भांति देखकर पैर रखें, वस्त्र से छानकर जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करे। योग वेता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा तथा उत्सवों में ना जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी ना जाएं। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं ना निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाएं। परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर ना जाएं। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित ना करते हुए प्राय ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान ना करें, तिरस्कार ही करें। वह ग्रस्तों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों में भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, क्षत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित ना हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी वह भिक्षा के लिए जा सकता है, परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अत जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूल, कंगनी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अतः योगी ने भक्ति पूर्वक एकाग्रचित से भोजन के काम में ले पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो क्रमशः 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दें। प्रणाये स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में डाले, यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपानाय स्वाहा से दूसरी, समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से चौथी और व्यावनाय से स्वाहा से 5वीं आहुति दे। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अत्र इच्छानुसार भोजन करे। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करे, तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर हृदय का स्पर्श करे। चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। जो योगी यह जानने योग्य है वह जानने योग्य है। इस प्रकार भित्र भित्र विषयों की जानकारी के लिए ललायत सा होकर इधर उधर विचरता है, वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके क्रोध को जीतकर सवल्पाहारी और जितेंद्रियां हो, बुद्धि से इंद्रियों द्वारा को रोककर
मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं और वनों में भली भांति ध्यान करे। वाग दंड, कर्म दंड और मनोदंड, ये तीन दंड जिसके अधीन हो वही महायति त्रिदंडी है। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप यह समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय है और कौन अप्रिय? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वेदों में संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञों से जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्मा की उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित ब्रह्मापरायण परमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रियां होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगचर्या में स्थित होता है, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पथ से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के परम पुण्यमय ओम इस अक्षर का मंत्र जप करें, उसी का अध्ययन करें। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। आकार, उकार और मकार, ये जो तीन अक्षर हैं, यह ही तीन मात्राएं हैं। यह क्रमशः सात्विक, राजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्ध मात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सबके ऊपर स्थित है। वह अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गंधधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गांधधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकारमय योगी अक्षर ब्रह्मा में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव ओमकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्मा वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेधना चाहिए और बाण की भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओंकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव एवं ऋक, साम और यजुर्वेद हैं। इस ओंकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। आकार भूर्लोक, भूकार भुवलोक और व्यंजन रूप माकार सब लोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चित्थचरी तथा चौथी अर्धमात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण सत्य और असत्य का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा हसव, दूसरी दीर्घ और तीसरी पलुप है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार यह ओंकार नामक अक्षर पर ब्रह्मा स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समान भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है वह भी सदा मृत्यु सूचक
अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट ना उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योगवेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देर मार्ग, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरण मालाओं से मणिडट देखता है, वह मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूल और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने ने तक की ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीने तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रवृत्ति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ से पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पदाग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक जीवित रहता है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौआ, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौआ आकर चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे, तो वह 4-5 महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी, तेल, तर्पण अथवा जल में अपनी परछाई ना देख सके अथवा देखे भी तो बेसिर की ही परछाई दिखाई दे, तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी दुर्गंध आती हो, उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे, वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर में रोमांच ना हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्न में भालू और वानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए, उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती हुई, गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा मूड़ा मुंडवाए हुए कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कूदता दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। जो स्वप्न अवस्था में अपने को पैर से लेकर चोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं दाएं गीदड़ रोती हुई जाए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिस्सा रहे, उसकी मृत्यु भी निश्चय ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव ना होता हो, जो रात और दिन में भी डरता हो तथा दूसरे के नेत्र से में अपनी परछाई ना देखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देख ले, वह आत्मवेता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है।
यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए, उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज़ ना सुने तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने का द्वार बंद हो जाए तथा फिर वह उस गड्ढे से ना निकले सके, तो वही तक उसका जीवन समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहाँ ठहर ना सके, बार बार लाल होकर घूमती रहे, मुंह गर्म हो और जीभ शीतल हो जाए, तो यह लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर ना निकले, उसके जीवन का वही अंत है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में भी मारे, वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग का देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना और प्राकृतिक का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देते हैं। जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता है। जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है, वह देवताओं की पूजा नहीं करता। बड़े बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानियों, विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। राजन, योगी पुरुषों को उचित है कि वह सदा यत्न पूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखे, क्योंकि यह वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। राजन, इनके विषाद फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह सफल समय निष्कल ना जाने पाए। अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दे और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली हो, उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के पूर्वा, मध्य तथा अपराह में अथवा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे, तब तक योग में लगा रहे। तदंतर सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या और कहीं जहाँ भी अपना चित्त स्थित हो सके, योग में संलग्न हो जाए और तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय हो चित्तवर्ती का भी त्याग कर दे। योग करने से वह उस इंद्रियातीत परम निवारण स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त होता है, जो ना तो बुद्धि का विषय है और ना वाणी ही जिसका वर्णन कर सकती है। अलर्क, इन सब बातों का मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त हो सकोगे, वह संक्षेप से सुनो। जैसे चंद्रमा का सहयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है, उनका सहयोग पाए बिना नहीं। यही उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का सहयोग पाकर ही सूर्यकांत मणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं, यह उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गोरैया, ये सब घर में गृह स्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर अन्यंत्र चल देते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है, उन सब को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है।
अर्थात योगी को अपने ग्रह, वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगते लगता है, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर वह उस हरिण के साथ ही साथ बढ़ता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य योग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि पर किया साधनों से जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण की जय।